उन सारे बच्चों को वो कंप्यूटर जी चेक करेंगे एक एक करके, और उनको अलॉट अलॉट करते हुए आएंगे। जब मेरे पे आएंगे तो कहेंगे हाँ भैया, अब मैं तेरे को पूरा टाइम देने वाला हूँ, मुझे बताओ कि क्या क्या चाह रहे हो आप। सोलो बच्चों और पेरेंट्स, ये वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल काउंसलिंग में अपीयर होने वाले हैं, और ये मैं कुछ टिप्स आपको देता रहता हूँ और अब बहुत सारी वीडियोस इस पे बना रहा हूँ जिससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिफोर चॉइस फिलिंग। किसी काउंसलर की ज़रूरत ना पड़े आपको, पेड काउंसलिंग की ज़रूरत ना पड़े आपको, बिकॉज ये सब कुछ भी इसमें टफ नहीं होता। मैं बार बार बोलूँगा, कुछ भी टफ नहीं होता, 1% भी कुछ टफ नहीं होता है जिससे आपको पैसे देने पड़े। किसी काउंसलर की कोई हिम्मत नहीं है, किसी काउंसलर की कोई ऐसी कोई जुगाड़ नहीं है कि जो आपको सीट दिलवा पाए अगर आपको एलिजिबिलिटी नहीं है तो। कुछ कुछ थंब रूल्स होंगे जो मैं बताता रहता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ चॉइस फिलिंग के तरीके और चॉइस फिलिंग के मेथड्स, किन किन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, हर वीडियो आप देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइव सेशन में आ जाना, चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। लाइव सेशन रात के 9 बजे लेता हूँ। तो पहला, आपकी चॉइस फिलिंग या आपकी चॉइस किन किन मुद्दों पे डिपेंड करती है उसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी रैंक कितनी है। रैंक के हिसाब से एक प्री आइडिया लगा सकते हो आप कि ये ऑप्शन शायद आपको मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, भले ही आपको आपके अपने दिमाग से जो आपने अपने आप को कन्विंस कर रखा था कि मुझे ये कॉलेज लेना है, इस कॉलेज में पढ़ना है, और उस कॉलेज का जो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस था कि यार मैं ये सोचता हूँ मुझे दिल्ली का एम्स में पढ़ना है। जब बच्चा एक तैयारी शुरू करता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं। वो प्लान करता है मुझे एम्स दिल्ली में पढ़ना है, मुझे मौलाना आज़ाद में पढ़ना है, फिर सोचता है चलो यार KGMU में ही पढ़ लेंगे, चलो यहाँ भी, ऐसे ऐसे उसकी चॉइस होती है। अब मान लो आपके नंबर इतने नहीं आए कि ये चॉइस मिल रहा है पिछले साल के हिसाब से, उसके पिछले साल के हिसाब से, तो आपको लगता है कि ये मुझे मिल रहा है, तो एक आपके दिमाग में आ गया। लेकिन जब आप चॉइस भरेंगे ना, तो उसमें ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे। और मैं आपको आज कुछ नई चीज़ बताता हूँ। आप जितने भी चॉइस भरने हैं, जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, आपको उन सब की फीस पता होनी चाहिए। अगर आपको फीस देने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो। जैसे देखो, कई तरह के पेरेंट्स हैं। कुछ तो कहेंगे यार सरकारी कॉलेज मिले कितनी भी फीस दे देंगे, अब चाहे वो 5 लाख फीस हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 1,000 हो, तो उनके लिए तो अलग चॉइस फिलिंग होता है। लेकिन कुछ लोग का जो मार्क्स अच्छे हैं वो चाहते हैं गलती से कोई ऐसा कॉलेज ना भर जाए जो 1.5 लाख फीस हो, क्योंकि वो 1.5 लाख भी उनके लिए देना मुश्किल होगा, हॉस्टल अलग से है, खर्चा अलग से है। तो आपको फ़ीस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका ज़्यादा पैसा ना लगे, कॉलेज थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, तो आप सस्ती फ़ीस का आप देख लीजिए लिस्ट। और ये सारी लिस्ट मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, और ये मैं अपने आप से पैदा नहीं कर रहा हूँ, लिस्ट को मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये सब MCC की काउंसलिंग की वेबसाइट पे है, NMC के वेबसाइट पे, हर जगह मिलेगी आपको लिस्ट। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा थोड़े कोई काउंसलर आपको दे देगा अलग से बना के, सब अवेलेबल है, रिसर्च करिए बैठ के। तो आप फीस देख लीजिए, उसके बाद आप बॉन्ड देख लीजिए। ये भी आप NMC की वेबसाइट पे चले जाके आपको मिल जाएगी, MCC पे मिल जाएगी। बॉन्ड क्या है, क्या आप 2 साल तक का बॉन्ड के लिए कंफर्टेबल हैं? बॉन्ड जैसे स्टेट कहता है कि इतना पढ़ने के बाद 2 साल हमारे स्टेट में सर्व करो आप, वो स्टाइपेंड भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, 60 से 85,000 तक के आसपास, 1 लाख तक के आसपास की सैलरी होती है। उस टाइम आप अपनी तैयारी वारी कर सकते हो। तो बॉन्ड कितना, जैसे हरियाणा में है तगड़ा बॉन्ड, उत्तराखंड में बॉन्ड था पहले, अब हट गया, अब 2 कॉलेज में बचा है। तो आप बॉन्ड देख लीजिए कहाँ कहाँ बॉन्ड है, कहाँ नहीं। तो पहला पैरामीटर हो गया फीस, दूसरा पैरामीटर हो गया बॉन्ड, तीसरा पैरामीटर हो गया कि अब इन दोनों के बाद अब क्या चूज़ करें। अपने स्टेट का टॉप का कॉलेज वर्सेस ढेर एम्स एम्स, यहाँ पे एक दिमाग कर जाता है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार अपने स्टेट का टॉप कॉलेज लूँ या एम्स ले लूँ, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा, इसको सोचिए। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आएगा उससे कम नंबर वालों पे,
कि अपने स्कूल का बी कॉलेज, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में बना रहा हूँ। ए हो गया टॉप का, जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया KGMU, और हो गया उसके बाद राम मनोहर लोहिया, कानपुर, मेरठ, उसके बाद नोएडा, उसके बाद गोरखपुर, उसके बाद आगरा, उसके बाद झांसी। ये ए ग्रेड मान लो हो गया। बी ग्रेड में आ गए हम। अब देखो ग्रेडिंग तो होती नहीं, देखो यार, आई एम रियली सॉरी, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैं कौन होता हूँ ग्रेड करने वाला, लेकिन बच्चों की चॉइस के हिसाब से। अब अपने स्टेट का बी कैटेगरी का कॉलेज, बी में मान लेता हूँ मैं सैफई हो गया, अयोध्या हो गया, उसके बाद हो गया सहारनपुर हो गया, बदायूं हो गया, बांदा हो गया, बस्ती हो गया, ये सब कॉलेज वर्सेस बगल वाले स्टेट का ए कॉलेज या किसी और स्टेट का ए कॉलेज, अगर चॉइस मिल रही है तो। यहाँ पे आपको सोचना है, पहले से ही दिमाग लगाना है। अपने स्टेट का सी कॉलेज वर्सेस बगल वाले स्टेट का बी कॉलेज वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का ए कॉलेज या साउथ का ए कॉलेज। ऐसा तो मुश्किल है कि अपने यहाँ का सी मिले और वहाँ का ए मिल जाए, वहाँ का बी मिलेगा, ऐसा हो सकता है। वो आपको सोचना है कि क्या हम चुने, सीक्वेंस में किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें। चलो एक बात बता देता हूँ, ये जो काउंसलिंग शेड्यूल काम कैसे करता है। मेरी रैंक है 5000 ऑल इंडिया, तो मैंने अपनी चॉइसेस डाल दी, मैंने लिख दिया एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद एंड फला 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 करके मैंने 300 कॉलेज की लिस्ट डाल दी। मेरी रैंक है 5000। अब मेरे रैंक तक आने से पहले वो 4999 बच्चे अगर काउंसलिंग में बैठे होंगे, हो सकता कुछ ना बैठे, अपने स्टेट में ले लें, या मैं स्टेट में करा रहा हूँ तो ऑल इंडिया में ले लें, उन सारे बच्चों को वो कंप्यूटर जी चेक करेंगे एक एक करके और उनको अलॉट करते हुए आएंगे। जब मेरे पे आएंगे तो कहेंगे हाँ भैया, अब मैं तेरे को पूरा टाइम देने वाला हूँ, मुझे बताओ कि क्या क्या चाह रहे हो आप। तो मैं अपना पहला चॉइस लिखा हूँ एम्स दिल्ली। वो देखेंगे, हल्का सा मुस्कुराएंगे, कहेंगे नो। फिर मैं दूसरा चॉइस देता हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, देखेंगे, मुस्कुराएंगे, नो। ऐसे ऐसे मेरे 25-30 कॉलेज, 50 कॉलेज मेरे कट मार मार के आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई मिलेगा अवेलेबल, फिर मुस्कुराएंगे, ले ले बेटा, वो मेरा हो गया। उसके नीचे का वो देखेंगे ही नहीं, सारे अवेलेबल हों, इवन अच्छा बेटर कॉलेज हो तो भी नहीं देखेंगे वो। तो इसलिए चॉइस जब फिल की जाती है तो बहुत ही सुंदर सुंदर बढ़िया से सोच के अच्छे अच्छे कॉलेज को उसकी प्रायोरिटी बनाई जाती है एंड देन अप्लाई किया जाता है। तो आई होप आपको बहुत एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। पहला लेवल, ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, डेटा लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।